तो कल आपको क्या करना है, आपके आसपास कोई अच्छा पार्क हो, ऐसा पार्क जिसमें आप मतलब ऐसे गोल घूम सके, है ना। चाहे उसका एक चक्कर लगाने आधा किलोमीटर में होता हो, 1 किलोमीटर में होता हो, या 250 मीटर ही होता हो, जो भी है। आप ऐसे पार्क का चयन कर लें, अच्छा हो, अच्छी ग्रीनरी हो, अच्छे फूल हो, बर्ड्स हो, ऐसा। और उस पार्क में आपका गोल है 5, 11 या 21 किलोमीटर, 21 ज्यादा हो जाएगा, 11 भी नहीं, 5 तो किलोमीटर कर ही सकते हो। ठीक है ना। तो आप ये मेजर कर लेना कितना मीटर में एक राउंड होता है, तो 5 किलोमीटर में कितना होता है, आपने बस सोच लिया, बस काउंट करते जाना कितने सर्किल हो गए होंगे, आपको करना है। फिर उसमें ये देखो, ये स्पिरिचुअल योगा वॉक है, ध्यान से समझें इसको। फिर क्या करेंगे आप ऐसा इमेजिन करेंगे, इस पार्क के बीचों बीच निराकार रूप से आपके आराध्य देव हैं, ईश्वर शिव है, गणेश है, राम है, कृष्ण है, जिसको भी मानते हो आप, वो इसके बीचों बीच है ना, अदृश्य रूप से है। उनकी प्रदक्षिणा कर रहे हो आप। ठीक है। उनकी क्या कर रहे हैं आप, प्रदक्षिणा कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं आप। ऐसा सोचे, जैसे मंदिर में करते हैं ना प्रदक्षिणा। अब आप जब स्टार्ट करें तो अपने आराध्य देव को मन में ध्यान करके स्टार्ट करें। और आप इसकी जो प्रदक्षिणा करें, परिक्रमा करें आप, आपका मन, जो कि छठी ज्ञानेंद्री माना जाता है, और 5 ज्ञानेंद्रियां आपकी, पता ही है, 5 सेंस ऑर्गन्स जो होती है। तो आप वॉक करते समय आप प्रकृति को निहारते हुए कि ये पेड़, ये पौधा, ये पत्ती कैसी है, फूल खिल रहे हैं कैसे हैं, नहीं खिल रहे हैं, पक्षियों की आवाज आ रही है कैसी आ रही है, आप इसको निहारते हुए उस वॉक को करें। मतलब जब आपकी वॉक पूरी हो, तो आपके पूरे, आपके मानसिक अंग में, शरीर में उसका एक प्रिंट तैयार हो गया हो कि आपको सारा पता है। ठीक है। कभी पक्षियों की आवाज कैसी लग रही है, मतलब सुना आपने क्या, प्रकृति की आवाज को। देखा क्या, पेड़, पत्ते, फूल, घास, मैं उसमें यदि जल्दी गए तो ओस जमी हुई है या क्या, उसको आप करते हुए आप करें। लोग आप जा रहे हो, बातें कर रहे हो, उनकी बातों में आपका मन जा सकता है, आप वहां से उसको हटाकर तुरंत प्रकृति में लेकर आए। लोग दिख सकते हैं, तो आपकी दिखने वाली ज्ञानेंद्रिय आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, आप इसको वापस किस में लाना है, आप प्रकृति में। क्योंकि आपका वहां से किसी तरह का बायस अनबायस नहीं है, किसी व्यक्ति को देख के ही आ सकता है, इस ये ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, ये ऐसा क्यों है ये, लेकिन प्रकृति के साथ नहीं आएगा। तो आपने क्या देखा, स्पिरिचुअल देखा, स्पिरिचुअल सुना। किसी से स्पर्श से दूर रहे। कोई साथ में गया है फैमिली मेंबर, तो आप ये करें कि मैं अगले 5 किलोमीटर तक वॉक है मेरी, मैं बात नहीं करूंगा, बोलूंगा नहीं। यदि आप लेके जाए, मोबाइल लेके गए, तो बस वो बना रहे कि लोग पे, ठीक है, हाँ, आपकी जीपीएस लोकेशन ट्रैक करने के लिए, फैमिली के लिए आप सोचते हो, करते हो, तो मतलब बना हुआ है। आप कोई मैसेज, कोई कॉल, कोई सर्च कुछ नहीं करेंगे। भाई घर पे बोल बोल देना कि मैं इतनी देर, इतने इतने बजे आऊंगा वापस, तो आप मतलब आप परेशान ना हो, उसके बाद में लेट हो रहा हूँ तो फोन कर लेना, इतनी देर लगभग लगेगी। तो आप उसको मतलब एक्सेस ही ना करें उसको, यदि बना हुआ भी है। ठीक है, अनु समझ में आ गया। तो ये आपकी पांचों ज्ञानेंद्रियां और मन, 6 इंद्रियां किस में लग गई आपकी, प्रकृति में। और मन को जब जाने लगे, मतलब लोग जो दिख रहा है, सुन रहा ही दे रहा है, उसके अलावा मन जाने लगे, अब आप क्या करते जाएंगे, आप इसकी वॉक में ब्रीदिंग कैसी होगी आपकी। ब्रीदिंग आप जैसे उज्जाई कर रहे हैं कभी आप, ठीक है ना, इन्हें स्पेशली जब मन विचारों में जाए, वॉक करते करते। स्पीड वॉक की कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि जल्दी करूँ, तेज करूँ, जॉगिंग करूँ, नहीं, आप आराम से चलिए जैसे आपको ठीक लग रहा है। ब्रीदिंग उज्जाई करते जाओ, कभी कभी उज्जाई करी, कभी नॉर्मल करी। जैसे ही मन कहीं विचारों में जाए, उज्जाई पर आ जाओगे। ठीक है। इसी तरह से आप क्या करो, कभी आप ये कर लो, जो मैंने विशेष प्रणव प्राणायाम बताया था, इतना कर लो इसमें, ये वाला केवल। कभी मन जब विचारों में कहीं जा रहा है प्रकृति में, तो इनहेल किया,
मन में आ बोला, और इनहेल पूरा होने वाला है, वहीं ऊ शुरू हो गया और एक्सेल में माँ, मतलब बिना अंत कुंभ के वॉक कर रहे हो ना आप तो। अभी करो, देखो मन में ब्रेथ पर ध्यान लाओ। इनहेल आदि में तो आ, आदि इनहेल में ऊ, और एक्सेल में माँ, और ऊंचाई नेचर है ब्रेथ का। करो अनुज। ठीक है, हो रहा है ना ठीक से, सुप्रिया हो रहा है? तो आप ऐसा करेंगे, इससे करने से क्या होगा, चमत्कारिक रूप से आपका मन बाहरी वस्तुओं में इंटरेस्ट लेने वाला ही नहीं होगा। उसको मतलब ही नहीं है उसे, क्योंकि आपको जो सुख मिल जाएगा ना, आप बाहर की वस्तुओं में आपको इंटरेस्ट नजर आएगा ही नहीं। कभी आप सूर्य की तरफ देखो, सूर्य की किरणें किस पेड़ पर कितनी आ रही है, उससे कितना आ रही है, उसका कभी कभी कोई ओस की वजह से, ड्यू की वजह से पानी कहीं होगा, फुवारे चल रहे हो, उसकी वजह से रेनबो दिखाई दे, उसको देखें। और आप इसको प्रणव को, जो मैंने विशेष प्राणायाम बताया, इसको कभी उज्जाई को, कभी लगता है कि कोई मिट्टी के कण वण उड़ रहे हैं, कुछ आ गए हैं, तो आप अपने पास रुमाल रखें, लगाकर उसको वातक्रम कपालभाति कर लो, करते हुए कभी थोड़ा बहुत आवश्यकता पड़े जहाँ पर, खाली पेट होंगे सुबह आप, तो ऐसे आप करते हुए आप वॉक करते रहें। कभी आप बीच बीच में ध्यान कर लें, मध्य में मेरे आराध्य देव है ठीक है। आप, आपके पैर कर्मेंद्रियां हैं, वो क्या कर रहे हैं, प्रदक्षिणा किसकी कर रहे हैं, आपके आराध्य की। ठीक है, आपके हाथ इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, आप बोल नहीं रहे हैं, आपकी ये वाली ये कर्मेंद्रियां हैं, ये दोनों हाथ दोनों पैर। इसी तरह से आपकी दो आ, मल मूत्र के स्थान, वो भी आप किसी तरह से वो एक्टिव नहीं है। इसी तरह से आपकी बोलना, आपकी पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां आपकी किस में लगी हुई है, एक स्पिरिचुअल प्रोसेस में। मन स्पिरिचुअल प्रोसेस में, ब्रेथ स्पिरिचुअल प्रोसेस में। आपने विशेष प्रणव प्राणायाम आदि जो भी कर रहे हैं इसमें, आपकी ये आपका प्राण भी स्पिरिचुअल प्रोसेस में। तो देखिए, जो इंद्रियां होती है ना, उनको संस्कृत में उनका नाम होता है, उनको कहते हैं गौ। गो शब्द जो आता है संस्कृत में योग के रेफरेंस में, ये गो का अर्थ होता है इंद्रिया। क्या होता है, इंद्रिया। कर्मेंद्रिया भी हो गई, और ज्ञानेंद्रिया, और मन। मन को ज्ञानेंद्रिय का पार्ट ही मानते हैं, तो छह हो गई आपकी ज्ञानेंद्रिय। तो छह ज्ञानेंद्रिया, पांच कर्मेंद्रिया, इन्हीं से ही शरीर का संचालन है। सभी समझ गए ना आप? तो ये आपने किस में नियुक्त कर दिया, आपने इनको, आपने नियुक्त कर दिया इनको, आपने ईश्वरी प्रोसेस में, स्पिरिचुअल प्रोसेस में आपने कर दिया। तो इसको करते करते ही जब आप वॉक को करोगे, और करने के बाद आप अनुभव करोगे कि आपकी पांचों और छहों ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों में आपको एक विशेष प्रकार की ऊर्जा, एक आनंद का, निर्मलता का, शांति का, पवित्रता का, और एक सेल्फ फुलफिलमेंट, ब्लिसफुलनेस का आपको आभास होगा। तो हम ये जो कोई भी चीज जब अपने वृद्धि को प्राप्त होती है, उसको हम कहते हैं संस्कृत में वर्धन। सुना है ना, वर्धन सुना है आपने? और इसमें आपकी प्रोसेस में क्या हो रहा है, आपकी पांच कर्मेंद्रियां और छह ज्ञानेंद्रियां मन सहित, तो ये 11 जो है, ये आपकी संसार में जाती है, तो ये इनका बेस्ट यूज नहीं है। लेकिन जब ये स्पिरिचुअल प्रोसेस में, इसमें जब ये काम में आ रही है, तो इनका क्या हो रहा है, इनका विशेष रूप से वृद्धि को प्राप्त हो रही है। समझ में आ गया? तो इनका क्या हो रहा है, वर्धन। तो आपकी ये परिक्रमा क्या बन जाएगी, गोवर्धन परिक्रमा। समझ में आ गया? इसी को गोवर्धन परिक्रमा कहते हैं। ब्रज क्षेत्र में आपने सुना भी होगा, गोवर्धन पर्वत है, वहां परिक्रमा करते हैं। ये इसके पीछे का साइंस है। ये एक आध्यात्मिक यात्रा है, आपको आपसे जोड़ती है। आपकी आपको जोड़ने के लिए ये पांच की जो आपकी जो मैंने इंद्रियां बताई, ये साधन है उसमें, मन सहित। तो आप इस तरह से आप उसको, जहां जिस जगह रहते हैं, उसी को आपने इस तरह से गोवर्धन किसका प्रतीक है, वहां भगवान श्री कृष्ण का, उस ईश्वर का। ठीक है, आपने आपने मन से ही जब स्टार्ट की अपनी परिक्रमा, मन से आपने वहां पर मानसिक रूप से आपने स्थापना कर दी वहां पर अपने आराध्य देव की, और आप गोवर्धन कर रहे हैं। और जब शुरू करें, तब भी एक बार प्रणाम करें, कंप्लीट करें तब प्रणाम करें, और आनंद लें कल इस यौगिक वॉक का।
करेंगे आप? कौन कौन करेगा बताओ? सभी करोगे? आप करोगे अनुज? ठीक है। प्रियांशु की आप दिख नहीं रहे हैं मुझे, आकाश दिख रहा है, प्रियांशु आप भी करना, सुप्रिया आप करोगे? 5 किलोमीटर ज्यादा नहीं है। बहुत बढ़िया। सेंटर में मंदिर है और आसपास पेड़ पौधे सब कुछ है, और धूप आती है इसलिए। गुड। यस। एग्जैक्टली यस समीर। तक पार्क नहीं है, बट वो स्ट्रेट स्ट्रेट वो है, अ, मतलब स्टेट है वॉकिंग। हाँ, वॉकिंग ट्रेल। राउंड। वो उधर जा सकता हूँ मैं। अच्छा राउंड नहीं है, राउंड नहीं है। राउंड नहीं है, वो स्ट्रेट है। 12 12 15 किलोमीटर का। तो मैं आधा जाके वापस आ जाऊंगा, वैसे कर लूंगा, पर वो पूरा हाँ। नेचुरल है, गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं है वहां पे, वैसा। अच्छा नेचुरल, ठीक है। तो आप ये करना, जहां से वापस आओगे ना उसके बीच में ही आप मान लेना, तो वहां से हाँ जाके यूं वापस आ गए तो मध्य में हाँ ही आप उसको मन में सोच लेना। आज ही जैसे सुप्रिया आपने कहा, मैंने चयन कर लिया है, उसमें तो मंदिर भी है इनके पार्क में, ठीक है। तो आप इस तरह से पहले से ही उसकी आप तैयारी कर लें, या साथ में अपनी वाटर बोतल छोटी सी लेके जाएं साथ में, और छोटा सा कोई आप बैग वैग रखना चाहते हो, आपको आवश्यकता लगे, या एक दो केले रख सकते हो, आपको भूख लगे कुछ हो तो केला खा लो आपको, ठीक है। ऐसा कुछ रखना चाहो तो रख सकते हो आपके लिए खाने पीने का, लेकिन नेचुरल ऐसा हो। यदि वहाँ घूम रहे हैं वहीं आसपास, यदि बीच में आवश्यकता बाद में, तो आप कुछ भी ले सकते हो, नारियल पानी लेना है कुछ ले सकते हो। तो बीच में आवश्यकता लगे, आपके पास पानी है और एक दो केले तो आप रख लो आवश्यकता, ठीक है। तो बेस्ट विशेस फॉर योर गोवर्धन परिक्रमा टुमारो। मंडे बात करेंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा।